गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? अभी तक हम लोग ने आज हम लोग लिटरेचर का तो लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है? लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 हो गया था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। 10 हमारा क्या है? विलोम शब्द। ठीक है, चैप्टर 10 हमारा है विलोम शब्द। जानते हो विलोम शब्द क्या होता है? क्यों? मैम विपरीत शब्द को कहते हैं। विपरीत शब्द को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बताइए। सॉरी, एग्जाम्पल बताइए। जैसे विलोम शब्द का एक दो कैसे जानेंगे कि विलोम शब्द है? मैम आगे पीछे, गरम ठंडा, ये सब क्या है? ये सब विलोम शब्द है। विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ कोई बता सकता है क्या होता है? कि एक लाइन में उसको बता सकता है कि विलोम शब्द होता क्या है? शांभवी बताइए कि विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ मतलब क्या होता है, बता सकते हो? मैम एक दूसरे का विपरीत अर्थ। ये तो आप परिभाषा बता रही हो, परिभाषा नहीं। मतलब आप ऐसा बताओ विलोम शब्द किसी बात किसी शब्द का विपरीत। वेरी गुड, विपरीत या उल्टा, ये कहने का मेरा मतलब था कि विलोम क्या होता है? किसी भी शब्द का उल्टा या विपरीत, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, ठीक है, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, या विपरीत शब्द भी इन्हीं को हम कहते हैं। एक दूसरे को विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हुई कि जो एक दूसरे को विपरीत अर्थ बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ गए विलोम शब्द क्या होता है? शांभवी, अनुष्का, अर्पित, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें जीत, इसका विलोम क्या होगा? मैम हार। जीत का हार। ठीक, गुड। अगर हम यहाँ लिखें खट्टा, मैम मीठा। मैम मीठा। गरम, ठंडा। ठंडा। अच्छा, कैसे पता है कि इसका विलोम यही होता है, गरम का ठंडा? क्यों? कैसे जाने कि इसका विलोम यही होगा? क्योंकि मैम ये गरम है तो गरम का ठंडा होगा, विलोम उल्टा। क्योंकि यहाँ गरम है, कोई वस्तु अगर कोई चीज गरम है तो उसका विलोम क्या होगा? उसकी विपरीत चीजें क्या होगी? ठंडी चीजों को हम विलोम शब्द कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर समझ में आया? यस मैम। इसी तरह सारे और भी इसी तरह विलोम शब्द होते हैं। अच्छा का हो जाएगा बुरा, आना जाना, ये सब क्या है? ये सब विलोम शब्द हो गए। ठीक, उसके बाद क्या है? एक्सरसाइज आप लोग ने कर लिया अभी तक की, सारी 10 चैप्टर तक की? यस मैम। अगर नहीं किए पेंसिल निकालिए जल्दी से, फिर कराएं पूरी एक्सरसाइज। मैम मैंने कर लिया। कहाँ तक हो चुका है? मैम पूरी 9 चैप्टर तक हो गया। अर्पित, अर्पित, शांभवी, आप लोग का? यस मैम। यस मैम। हो गया है। शांभवी आपका भी हो गया है? मैम मेरा 14 चैप्टर तक हुआ है। कितने चैप्टर तक हुआ है? 14 चैप्टर तक मैम। 14 चैप्टर तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। क्या मैम? लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में एक्सरसाइज आप लोगों ने कहाँ तक कर लिया है?
बताइए। मैम 9 चैप्टर तक सबकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक आदर्श प्रश्न पत्र है ना। 37 पेज नंबर पे देखो। यस मैम। है, चलो उसको करो। पहले कौन बताएगा? निम्नलिखित वर्णों से शब्द बनाइए। चल बोलते जाओ जल्दी जल्दी, क्या होगा? फर्स्ट वाला आप लोग कर लोगे। एक हम बता दे रहे हैं कैसे होगा, उस तरह से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है दा, लिखा है ना, यही है। देखो 37 पेज नंबर पे, ठीक। तो दा से क्या क्या बनेगा? दवा भी बन जाएगा, दावत भी बन जाएगी, दवाई भी बन जाएगी, ठीक। तो दो दो वर्ड आप लोगों को बनाना है। इस तरह के वर्ड हो जाएंगे आप लोगों के, बोलो। यस मैम। ठीक। यस मैम। सेकंड में आप लोग अपने से करेंगे, होमवर्क डालिए। जो संज्ञा का प्रयोग किया जाता है उनको बस लिखना है, ठीक है। मैम ये लोगों को होमवर्क है। हाँ, ये आप लोगों का होमवर्क है, सेकंड वाला। 37 पेज नंबर पे होमवर्क डालिए, सेकंड। हो गया? यस मैम। फिर उसके बाद है थर्ड है आप लोगों का कि नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों को छांटकर अलग करो। मतलब जो संज्ञा शब्द है उनको अलग करो, जो सर्वनाम शब्द है उनको अलग करो, ठीक है। लिखा है मेरी माता जी आज दिल्ली जाएंगी। अर्पित कुमार, यस मैम। बुक है ना तुम्हारे पास? यस मैम। आप बताओ इसमें संज्ञा शब्द क्या होगा? किसमें? अरे बुक है, फर्स्ट देखो ना जो हमने पढ़ा है, मेरी माता जी आज दिल्ली जाएंगी। यहाँ पे लिखा है मैम दिल्ली। मैम दिल्ली। हाँ, यही तो पूछ रहे हैं, ठीक है। दिल्ली क्या दिल्ली। होगा? दिल्ली क्या होगा? संज्ञा। संज्ञा होगा। और सर्वनाम शब्द क्या होगा? अर्पित आप ही बस बताइए। मेरी, वेरी गुड। मेरी। मैम अब शांभवी आपके पास बुक है? यस मैम। सेकंड वाला लिखा है पेड़ पर कौवा बैठा है, वह अपने मित्र का इंतजार कर रहा है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम क्या होगा बताओ? शांभवी सिर्फ आप बताएंगी, बाकी कोई नहीं। मैम मैम पर सर्वनाम शब्द होगा। क्या सर्वनाम शब्द होगा? मैम पर सर्वनाम शब्द होगा, बोलो। मैम वह वह और पर हाँ गलत बता रही हो। शब्द। लिखा है पेड़ पर कौवा बैठा है, वह अपने मित्र का इंतजार कर रहा। पहले इसमें संज्ञा शब्द क्या है ये बताओ हमको। संज्ञा शब्द क्या है? बताइए संज्ञा क्या है इसमें? मैम मित्र। मित्र संज्ञा है। क्यों? मैम कौवा भी। अनुष्का अब आप बता, बाकी ना आप कोई रिप्लाई करे, हम जिससे पूछे वही बताएगा। अनुष्का आप बताएं इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या है? यस मैम। यस मैम। अनुष्का बताओ जल्दी। लिखा है पेड़ पर कौवा बैठा है। मैम बैठा है। मैम बैठा है। और वहां मैम अपने बैठा है।
वह अपने मित्र का मित्र का इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा। अब इसमें मैंने पूछा है कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या है, यही मैंने पूछा है ना। बताओ इसमें संज्ञा शब्द क्या है, पहले ये बताओ तुम लोग। कितने लोगों का कहना है कि कौवा संज्ञा है और या फिर मित्र? मैं बैठा। बैठा क्या है? संज्ञा। संज्ञा। वेरी गुड। और कौन बताएगा? अर्पित आप बताइए संज्ञा शब्द क्या है? मैम कौवा। कौवा। मैम मित्र। मैम मित्र। मित्र कौन कह रहा है संज्ञा शब्द है? मैम अर्पित कह रहा है कि मित्र संज्ञा शब्द है। ठीक, और कौन कह रहा है? अनुष्का आप बता दी हैं। अदिति आप बताइए संज्ञा शब्द इसमें क्या है? ये अनुष्का ने बताया था, अनुष्का ने, ये अर्पित ने, और अदिति आप बताइए संज्ञा शब्द क्या है इसमें? पेड़। पेड़ संज्ञा शब्द है। ठीक, अदिति ने बताया। और लास्ट शांभवी आप बताइए इसमें संज्ञा शब्द क्या है? मैम इंतजार। इंतजार। गुड। पेरेंट्स बैठे हैं साथ में सबके? क्यों? अब पेरेंट्स जरा बताएं, साथ में बैठे हैं बच्चों के? किसके किसके पेरेंट्स बैठे हैं साथ में? मैम मेरे पेरेंट्स। और किसके बैठे हैं? मैम मेरे नहीं। मेरे पेरेंट्स। ठीक है, आप लोगों के पेरेंट्स बैठे हैं। क्या ये सही बताया है? तुम लोग सही बताए हो? ये संज्ञा शब्द हैं सारे? शांभवी संज्ञा शब्द की संज्ञा किसे कहते, जरा इसकी डिफिनेशन सुनाओ, परिभाषा बताओ क्या है? बताइए क्या है संज्ञा शब्द की, क्या है परिभाषा, क्या है संज्ञा किसे कहते हैं? अगर हम कहें तो क्या होता है? हाँ। संज्ञा बताओ। बताओ अर्पित। मैं बताऊं अर्पित? हाँ मैं हाँ बताऊं? बताओ अर्पित। हाँ अर्पित आप ही से पूछ रहे, बताओ तुम ही बताओ। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यही है ना? क्यों, यही डेफिनेशन है ना? क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु और स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यही होता है ना? ठीक, अब तुम इसमें बताओ व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या है, वस्तु क्या है, स्थान क्या है, भाव क्या है? तुम लोग ने जो चारों ने बताया है, क्या तुम लोग ने सही बताया है? क्या तुम लोग ने सही बताया? यहाँ पे ना व्यक्ति का नाम आया, ना वस्तु का नाम आया, ना स्थान का नाम आया, ना भाव का नाम, तो कैसे ये संज्ञा शब्द हो गया? मैम पेड़ का नाम आया। सबने गलत बताया है, सबने। आप लोगों को इतना चैप्टर पढ़ा दिए, आप लोगों को संज्ञा ही नहीं पता है कि संज्ञा होता क्या है। मैम कौवा। अब किसने कहा कौवा संज्ञा होता है? मैम मैंने। तो पहले अभी आप कहाँ थे? पहले कहाँ थे? मैम वो शांभवी ने बता दिया। तो तुम भी गलत बताओगे? अर्पित आपका नाम लिखा है, झूठ मत बोलिए, ठीक है? आपने बताया है मित्र। आप लोगों को बताइए, संज्ञा ही नहीं पता है तो आगे सर्वनाम, वचन, ये सब कैसे जानोगे? ये बताओ।
हम रिवाइज कराते भी आ रहे हैं, तब भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। आगे ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, संज्ञा ही नहीं पता है आप लोगों को क्या है। इसमें कौवा संज्ञा शब्द है। ठीक है, लिखो संज्ञा शब्द क्या है। मैम मैंने कौवा लिख लिया और वहाँ भी और सर्वनाम क्या है। मैम वहाँ और मैम वहाँ पर है अपने। ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है। अगर हम सर्वनाम शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब एक शब्द होगा, सेंटेंस क्यों होगा। इसमें संज्ञा शब्द होगा कौवा और सर्वनाम शब्द होगा वह और अपने। डिफिनेशन सर्वनाम की क्या है कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्यों कहते हैं कि नहीं। यस मैम। फिर क्यों सब भूल रहे हो तुम लोग। चलिए संज्ञा वाला चैप्टर खोलिए पहले, नहीं पता है आप लोगों को कुछ भी। निकालिए संज्ञा का चैप्टर। थर्ड चैप्टर ही संज्ञा आप लोगों का स्टार्ट है। आप लोगों को नहीं पता, इसमें साफ दिया है व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। साफ आप लोगों को मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है। ऐसे पढ़ाई होगी आप लोगों की। निकाल लियो संज्ञा शब्द, संज्ञा वाला चैप्टर। यस मैम। यस मैम। अब पढ़ो, तुम लोग पढ़ो क्या क्या है, परिभाषा क्या कह रही है इसमें। परिभाषा पढ़िए, बताइए क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये हो गया आप लोगों की परिभाषा। ठीक, अब संज्ञा किस किस को कहा जाता है ये आप लोग को यहाँ पे दिया गया है कि उनके नाम के अनेक प्रकार होते हैं। ठीक है, उनको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है कि कौन कौन संज्ञा शब्द होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति के नाम में कोई पर्टिकुलर नाम एक आएगा आप लोगों का, जिसमें बताया जाएगा, उसमें व्यक्ति का नाम बताया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दें यहाँ पे, अगर लिख दें यहाँ पे अगर महात्मा गांधी, क्या ये होगा संज्ञा शब्द। यस मैम। यस मैम। यस होगा। यस मैम। ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नाम बोला है, नाम बता दिया है कि किसका नाम यहाँ पे है, तो वो संज्ञा शब्द होगा। वो होगा व्यक्तियों के नाम में। ठीक, व्यक्ति के नाम में कोई भी नाम हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है, मेरा भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो वो सब क्या है, संज्ञा शब्द। फिर है प्राणी। प्राणियों में जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, ये सब प्राणियों के नाम है। जैसे हाथी, ठीक, ये भी संज्ञा शब्द आएंगे, लेकिन अगर पूछे वो क्या है तो वो प्राणियों के नाम में आएंगे। चिड़िया, मोर, ये सब क्या है, ये सब प्राणियों के नाम है। फिर है थर्ड वस्तुओं के नाम। वस्तु मीन्स जिसमें जान नहीं होती, सिर्फ वस्तु होते हैं जिन्हें हम खुद एक स्थान से दूसरे स्थान करते हैं, वो वस्तुएं होती हैं। ठीक है, वस्तु अपने आप चलती हैं, नहीं चलती हैं, तो वो वस्तुओं के नाम में संज्ञा शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों का स्थानों के नाम। स्थान है जहाँ पे आप लोग जाते हो, वो स्थानों के नाम होंगे। ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, स्वर्ण मंदिर हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्थानों के नाम है। फिर आप लोगों का फोर्थ है भाव, जो भाव प्रकट करे। सुख दुख बताए थे,
क्यों? बोले थे ना कि सुख दुख जो अनुभव हम लोग अंदर से करते हैं वो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। ममता हो गया, भय, खुशी, ये सब भाव है हमारे। फिर उसके बाद है, अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। स्पीकर ऑफ कीजिए जिनका ऑन है। मैम क्या? अब ठीक, यहाँ पे 2 नाम है, एक है महात्मा गांधी और एक है लड़का। स्पीकर ऑफ कीजिए, आवाज फंस रही है। हाँ बताइए। ये है महात्मा गांधी, ये लिखा है लड़का। ठीक, अब तुम हमें बता सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा इन दोनों में कौन है? बताइए। इन दोनों में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या होगा? मैं महात्मा गांधी। बोलो अर्पित। अनुष्का, शांभवी, अदिति, बताइए आप लोग क्या होगा? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या होगा? गांधी। मैं व्यक्तिवाचक वो वाचक महात्मा गांधी। मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा महात्मा गांधी होंगे, जातिवाचक संज्ञा लड़का। क्यों? क्यों होगा? मैम महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक है। हाँ हम ठीक है, सही बताए हो, लेकिन हम पूछ रहे क्यों? क्यों होगा व्यक्तिवाचक? हम ये पूछ रहे हैं। क्योंकि मैम लड़के का नाम ही नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया गया है इसलिए वो व्यक्तिवाचक होगा। इसमें लड़के का नाम नहीं बताया गया, उसकी एक कैटेगरी बताई गई कि वो लड़का है, इसलिए वो जातिवाचक होगा। ये चीज मतलब आप लोगों को समझ में आया था? ठीक, सही है। लिखा है यहाँ पे जैसे आगरा और हम कक्षा लिख दें। ठीक, अब इसमें बताओ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या होगा? मैम जातिवाचक हो जाएगा। एक अनुष्का बताओ पहले, 1 मिनट। अनुष्का आप बताइए। मैम कक्षा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा और आगरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अदिति मौर्य, अदिति आवाज जा रही है ना? शांभवी, अच्छा आप बताओ ये क्या सही है? यस मैम। यस शांभवी सही है। Yes, अर्पित आप बताओ। मैम अच्छा वाला सही है। हाँ अर्पित कुमार बताओ। मैम यस मैम सही है, सही है, सही है, सही है? सही है। क्यों सही है? अब Yes, तुम ही बताओ ma'am. क्यों सही है? अर्पित अब आप ही बताएंगे। क्योंकि मैम नहीं, अर्पित से मैंने पूछा है। नाम दिया गया है, कक्षा का नाम दिया गया है, इसलिए वो जातिवाचक हो जाएगा। अर्पित आप बताएं। अनुष्का आप मत बोलिए। अर्पित बताओ। आगरा नाम है इसलिए वो आगरा नाम है। मैम आगरा नाम है इसलिए वो आगरा नाम में किसका नाम है? कहाँ का नाम है? मैम आवाज बताओ आगरा क्या है? नाम बताओ, सही बताओ, कहाँ का नाम है? बोलो अर्पित, क्या है ये? आगरा किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है ये आगरा? नो मैम। प्राणी का नाम?
कि प्राणी का नाम है? मैम स्थान का, स्थान स्थान। हाँ, वेरी गुड, स्थान सही। अब आंसर सही दे रहे हो, ठीक है। ये स्थान का नाम है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ये जातिवाचक क्यों होगा, बताओ? क्यों मैम? कक्षा तो क्यों जातिवाचक होगा? क्योंकि मैम सिर्फ मैंने अर्पित से पूछा है, बाकी कोई बच्चे ना बोले। अर्पित आप बताएं। मैम क्योंकि नाम नहीं है। नाम नहीं है, ये आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है अर्पित। और कोई बता सकता है कि जातिवाचक क्यों होगा? बताओ, शांभवी, अनुष्का, अदिति, इन तीन में बताइए कि क्यों होगा जातिवाचक। बोलो, बताइए शांभवी। पता है नहीं तो हम बताएं, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं तो हम बताएं। हम बताएं? यस मैम। क्यों? क्योंकि यह कक्षा है, यहाँ पे समूह की बात की गई है ना। किसी समूह या जाति को हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। कक्षा, कौन सी कक्षा की यहाँ पे बात की गई है? नहीं बात की गई है ना, सिर्फ कक्षा बोला गया। एक समूह की बात की जा रही है ना यहाँ पे। क्यों? कक्षा में क्या होता है, हम लोग कहते हैं क्लास में जाओ। क्या आप क्लास में क्या रहते, पहले से भी बच्चे रहते हैं, कुछ बाहर भी रहते हैं। वहां पे एक समूह इकट्ठा हो रहा है कि नहीं कक्षा में? यस क्लास होती है, क्लास में बच्चे रहते हैं, कहा जाता है ना क्लास में बच्चे हैं, तो वहां पे समूह है। समूह है तो वहां पे ढेर सारे बच्चे हैं, वहां पे नाम तो लिया नहीं गया है किसी एक क्लास का या किसी एक बच्चे का। इस वजह से ये जातिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पे समूह की बात की गई है। जिन शब्दों से किसी जाति या समूह का बोध होता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। पता चला? अब क्यों हुआ जातिवाचक? ठीक, चलिए अब कर लोगे। अब हम जो एक्सरसाइज करा रहे थे करोगे। थर्ड है आप लोगों का 37 पेज नंबर पे आइए। 37 पेज नंबर पे। यस मैम। इसमें लिखा है थर्ड वाला, आम मीठा है, मैं रोज खाता हूँ। ठीक, अब इसमें बताइए संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या है? बताओ। मैम मैं हो जाएगा सर्वनाम। और संज्ञा क्या हो जाएगा? मैम बताइए। अर्पित आप बताओ। अर्पित, शांभवी बताइए। हो जाएगा संज्ञा शब्द। क्या हो जाएगा संज्ञा? बताइए, टाइम हो रहा है, जल्दी बताइए क्या होगा। अर्पित आप बताओ बेटा। पता है कि नहीं किसी को? अनुष्का आप बताओ। अच्छा, क्या होगा संज्ञा? आम हो जाएगा संज्ञा शब्द और सर्वनाम हो जाएगा मैं। ठीक है, फिर है जहाँ चाह वहां रहा में संज्ञा शब्द होगा रहा। रहा में मार्ग जो बताया जा रहा है, स्थान की बात की जा रही है। और सर्वनाम क्या हो जाएगा, जहां और वहां। ठीक है, फिर लास्ट है संजीव पढ़ रहा है, वहां रोज पढ़ता है। तो संज्ञा क्या हो जाएगा, संजीव
और सर्वनाम हो जाएगा वह। ठीक है, तो आप लोग पहले संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं इसको पहले जानिए, क्योंकि अगर आप संज्ञा सर्वनाम नहीं जान पाएंगे तो कुछ भी आगे नहीं जान पाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, हम बहुत बार पूछे आप लोगों से कि जहाँ ना समझ में आ रहा हो पूछिए, लेकिन आप लोग नहीं पूछते हो। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम वाला चैप्टर फिर से पढ़िए, जहाँ ना समझ में आए फिर से बताइएगा हमको, हम फिर से पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है, विलोम वाला हम पढ़ा दिए, इसके एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा पूछिए। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।